हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त 2023 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। और प्यारे दोस्तों, आप लोगों को कल एक सवाल दिया था मैंने, उस सवाल का सही जवाब क्या होगा कि इनमें से किसकी अभी हाल ही में एक न्यू वेबसाइट लॉन्च हुई है। तो एक नई वेबसाइट लॉन्च हुई है, इनमें से किसकी? हार्ट्रॉन की लॉन्च हुई है। अच्छा, आपको पता है वेबसाइट होती क्या है? पहले तो आप लोगों को वेब ही पता होना चाहिए। वेब क्या होता है? ये वेब का मतलब होता है भैया इंटरनेट। सिंपल सा इसका डेफिनेशन ही इंटरनेट ये कहिएगा आप लोग। और वेब पेज होता है एक आपका, फिर ठीक है ना, वेब पेज ना। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज मतलब होता है जो पेज इंटरनेट पे हो आपका, मतलब जो भी पेज इंटरनेट के ऊपर चलता है ना, उसको वेब पेज कहते हैं। या जो पेज HTML में लिखा हुआ होता है उसको भी वेब पेज कहते हैं आप। HTML का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और इसे हमेशा एंगुलर ब्रैकेट्स में इसके कोड लिखे जाते हैं। जैसे मैंने ये ब्रैकेट्स बनाई है ना, ये एंगुलर ब्रैकेट कहलाती है। HTML वैसे 1991 के दौरान जो है ना टिम बर्नर्स-ली लेके आए थे। अब हम लोग आज के टाइम में HTML5 वर्जन जो है ना इसका यूज़ कर रहे हैं। वेबसाइट का जो फ्रंट एंड होता है ना, वो आपका सारा, या वेब पेजेस, वेबसाइट पे जो फ्रंट एंड दिखता है वो सारा HTML में और CSS में कैस्केडिंग स्टाइल शीट में डिज़ाइन किया जाता है एक्चुअली आपका। तो वेब पेज मतलब जो इंटरनेट पे चलता है आपका, उसी को वेब पेज कहें, या जो HTML में लिखा हुआ है उसको भी वेब पेज कह सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेज जब होते हैं, बहुत सारे वेब पेज जब आप इकट्ठे कर सकते हो, तो उनको ही फिर आप लोग एक नाम दिया करते हो। और वो नाम आपका क्या है? वेबसाइट है। उनको आप एक नाम देते हो वेबसाइट का। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज इक्वल टू वेबसाइट, वो वेबसाइट होती है आपकी। और वही आपकी न्यू वेबसाइट है, उसको भी हार्ट्रॉन जैसे लॉन्च किया है इन्होंने अपनी। अच्छा, वेबसाइट को देखेंगे कहाँ पे पता है? वेबसाइट को फिर आप देखने के लिए वेब ब्राउज़र लेके आते हैं, ठीक है ना। इसको देखने के लिए वेब ब्राउज़र लेके आते हैं। ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये याद रखना आप लोग, जिसके अंदर आप वेबसाइट को देखते हैं। जैसे आप गूगल क्रोम की बात करते हो, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, ओपेरा हुआ, एप्पल है तो सफारी हुआ, एज ब्राउज़र हुआ, ठीक है ना। एज ब्राउज़र नया आया, पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था। 1998 के दौरान ये लॉन्च हुआ था, विंडो 98 में। और अब आपका मई 2019 का विंडो 10 का अपडेट आया था ना, उसके अंदर एज हो गया है आपका, एज ब्राउज़र हो गया है। नेटस्केप है, मोज़ेक है, ऐसे बहुत सारे ब्राउज़र है। टोर ब्राउज़र होता है, ब्रेव ब्राउज़र होता है, ऐसे कई सारे ब्राउज़र होते हैं आपके, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आप लोगों के लिए हरियाणा PGT का क्रैश कोर्स जो है ना अवेलेबल है। हरियाणा GK प्लस में जर्नल अवेयरनेस का PDF बाइलिंगुअल सब कुछ है। 15 डेज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल सा बैच है। इस बैच को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच है ये वाला। प्यारे दोस्तों, हरियाणा सरकार ने घरों में लगे इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करने के लिए सोलर इन्वर्टर चार्जर पर कितने परसेंटेज का अनुदान दे रही है? ये अनुदान हरियाणा सरकार दे रही है 40%। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। इसमें से 300 वाट के लिए 6000 और 500 वाट के लिए 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। सोलर इन्वर्टर चार्जर लगवाने के लिए जो है ना सरल पोर्टल पर जो है ना इनको अपडेशन जो है ना करवा दिया था। खैर, पहले इसकी तारीख वगैरह कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, इस चीज़ का। बस आप 40% जो है ना ये याद कर लेना, ये काफ़ी है बस आपके लिए इतना, ठीक है। और एक आपको वो तो याद ही होगा ना कि सोलर जो आपकी पैनल है, जिसको प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत हम 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक लगा रहे हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है। इसमें 75% की सब्सिडी हरियाणा देती है। 45 तो हरियाणा देता है, 30% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो टोटल 75% हरियाणा के यूज़र को मिल जाती है इतनी। चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। मैंने इस पे वीडियो बना दी है और आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। हम लोगों ने आखिर वो काम कर दिखाया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। चंद्रमा पे हम पहुंचे, ना केवल पहुंचे बल्कि हम साउथ पोल पे पहुंचे। अब हम वहां पे जाके बहुत सारे मिनरल्स की स्टडी कर पाएंगे। दुनिया भर में गजब के रिएक्शन आए हैं, हर किसी ने भारत की तारीफ की है। और एक्चुअली तारीफ करने लायक ही बात है। क्यों तारीफ करने लायक बात है? क्योंकि यहाँ से बच्चे बहुत ज़्यादा सीखेंगे। मैं सबसे पहली तो बात, मुझे जो पॉजिटिविटी इसमें नज़र आ रही है ना, वो ये आ रही है कि इसरो ने ये कारनामा किया, तो इसमें अब हर कोई ये सोच रहा है कि मेरा जो बच्चा है या मैं हूँ, कोई भी है, वो जाना चाहते हैं। मतलब जैसे कोई खुद बच्चा सोच ले या खुद किसी के पेरेंट्स सोच ले कि हमारा बच्चा भी साइंटिस्ट बने, वैज्ञानिक बने, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे मतलब इन चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है। इनको कहते हैं संस्कार। ये संस्कार यहाँ से ही पनपते हैं। अपने आजू बाजू का माहौल है ना, वो यही रहता है। तो मैं तो चाहता हूँ ऐसी चीज़ों से आप भी मोटिवेट होइएगा। और जहाँ पे ज़िंदगी रुकी पड़ी है, उस ज़िंदगी को हो सकता है कि आप थोड़ा कुरेद के आगे लेके जाएं, पॉजिटिव पॉइंट में कुरेद के आगे लेके जाएं।
इसरो के इंजीनियर्स निखिल आनंद है जैसे कि इसमें, अब हरियाणा से कई है यहाँ पे वास्ता रखते हैं, उनको आज मैंने कवर किया है। तो इसरो के जो इंजीनियर हैं निखिल आनंद, वो एक्चुअली कहाँ से संबंध रखते हैं, चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं ये, और चंडीगढ़ के पैक से की है इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई, सेक्टर 42 के अंदर ये रहते हैं, और दिसंबर 2021 के अंदर इसरो के अंदर ये इंजीनियर के रूप में इन्होंने सिलेक्शन लिया था यहाँ पे, और जो लॉन्चिंग टीम थी उस लॉन्चिंग टीम का ये हिस्सा रहे हैं। और इसके अलावा हरियाणा का रोहतक है वो इसके लिए फेमस है। क्यों फेमस है वो मैंने आपको प्रीवियस डेज में पढ़ाया था, याद करो आप लोग। 1 mm के 60 लाख नट इस्तेमाल किए गए थे इसमें, और ये सारे नट जो है ना ये रोहतक के अंदर आपकी कंपनी है एरो फास्टनर कंपनी, आपने सुना है पहले भी पढ़ा है। यहाँ से एक्चुअली नासा और भी तमाम एजेंसियाँ DRDO वगैरह भी यूज़ करती हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली जो नट बने हैं वो सारे चंद्रयान में यहीं के ही यूज हुए हैं। ये नट बहुत ज़्यादा भारी नहीं होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, दूसरी बात ऊपर जाके ये टूट भी जाते हैं। तो एक कलपुर्जों को एक ऐसी तकनीक से तैयार किया गया है जिनके मजबूत मतलब ये बहुत ज़्यादा तो स्ट्रांग भी हो और हल्के भी बहुत ज़्यादा हो, ताकि अंतरिक्ष में ले जाने के बाद में अपने आप ही अलग होने लग जाए, खुल भी जल्दी जाए ये। और इन्हीं की वजह से भी एक कह सकते हो आप लोग साउथ पोल पे हम सक्सेसफुल लैंड कर पाए हैं। इसके अलावा जो है ना हम लोग चंद्रयान 3 की जो सक्सेसफुल लैंडिंग के अंदर और भी बहुत सारे हाथ हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि विक्रम लैंडर कंट्रोल यूनिट की जिम्मेदारी इसमें से किसने संभाली थी, तो जिम्मेदारी संभालने वाली थी आरुषि शेठ। ये आप समझ रहे होंगे, वहाँ पे एंकरिंग जो चल रही थी, पूरी बात जो चल रही थी, बता रही थी, लाइव अपडेट जो दे रही थी कि अब ये हो रहा है, अब यहाँ पे पहुँच गया है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। एक्चुअली पता है पिछली बार हमारी ये गलती ये भी थी कि हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे काम कर रहे थे, इस बार हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को 0 कर दिया और वर्टिकल वेलोसिटी को बढ़ा दिया, तो हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा उतारा है। और इस बार हमारे सॉफ्टवेयर बड़े अपडेटेड थे, इसकी वजह से भी बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व जो है ना कर पा रहे थे कहीं ना कहीं। एक बात को तुम नोटिस करना, हालांकि ये बात कहना हो सकता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं अलग फिलॉसफी की अलग बातें हों, लेकिन मैं जहाँ से संबंध रखता हूँ या जो बात मुझे ठीक लगी वो ये है कि कई ऐसे कहते हैं कि परिधान जो है वो हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाएं या ऐसे करें। इसरो की पूरी वैज्ञानिकों की टीम में तुम देख रहे होंगे सभी महिलाओं ने प्रॉपर तरीके से साड़ी का ड्रेसअप, जो एक प्रॉपर भारतीय नारी की तरह, पर कपड़े मैटर नहीं करते, क्या कहते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर पहन के या कुछ ऐसे कपड़े पहन के ही कुछ किया जा सकता है। उन लोगों को शायद ये जवाब सीखना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। हालांकि देखो कपड़ा कोई मायने नहीं रखता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूँ इस बात से कि कई कहते हैं कि नहीं ऐसे कपड़े पहनेंगे तो ही हमारा विकास होगा, वरना विकास नहीं होगा। ऐसे बहुत है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये भारतीय परिधान में भी विकास हो सकता है, ठीक है ना। वो विकास कपड़ों में नहीं है, विकास इस भेजे में है, दिमाग में है, मानसिकता पे होता है ये, ठीक है ना। हालांकि बुरा कुछ नहीं है, पर मुद्दा ये है कि उस चीज़ को आधार नहीं मानना चाहिए। जैसा जिसमें आप कंफर्ट हो या जैसा ठीक लगे आपको वही चीज़ ठीक रहती है। इन चीज़ों से आड़े नहीं हटता, मतलब विकास हो ही सकता है कहीं से भी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो चुकी है। दरअसल जो आरुषि सेठ ने हरियाणा के अंबाला से इनका गहरा नाता है, इनके पति अंबाला से ही हैं, और वैसे मूल रूप से आरुषि हैदराबाद की रहने वाली हैं ये, ठीक है ना। और चंद्रयान जब उतरा था तो इनका गांव है थंबड़, ठीक है ना, आरुषि का ससुराल है वहाँ पे, समझिएगा आप लोग। आरुषि के पिता अजय कुमार सेना के अंदर जो है ना वो आई डॉक्टर हैं, ठीक है ना, और नेत्र चिकित्सक है, और माता डॉक्टर संगीता स्त्री रोग विशेषज्ञ है। मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले हैं। गुरुग्राम में आरुषि के माता पिता रहते हैं वर्तमान में। और अंतरिक्ष वैज्ञानिक आरुषि और सिद्धार्थ की मुलाकात जो है ना वो IIST के अंदर साथ पढ़ रहे थे, पढ़ाई के दौरान ही हुई थी। फिर बाद में दोनों ने शादी करने का फैसला किया। अंबाला में ही इनकी शादी हुई है, और अंबाला में अक्सर आते जाते भी रहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनसे पढ़े हैं ये, ठीक है ना। सिद्धार्थ वर्तमान में मतलब प्राइवेट कंपनी के अंदर ही काम कर रहे हैं, और ये फिलहाल के लिए जो है ना इसरो के अंदर एज ए साइंटिस्ट के रूप में सिलेक्ट हो चुकी हैं। हरियाणा से ही एक वैज्ञानिक देवेश ओला भी हैं, हरियाणा के भिवानी जिले के बरसी जाटान के से संबंधित है। ये भी इसरो की टीम का हिस्सा रहे हैं। मतलब हरियाणा आप कह सकते हो पूरी तरीके से बहुत हिस्से में रहा है। इसके अलावा हरियाणा की एक कंपनी है, उन्होंने भी चंद्रयान के लिए जो है ना 55 किलोमीटर लंबा तार तैयार किया है चंद्रयान 3 के लिए। डेटा केबल्स वगैरह जो है ना ये आपकी कंपनी है, रेवाड़ी की कंपनी है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। स्पेशल केबल तैयार की गई, थर्मोकैब्स तैयार करवाए गए हैं, और विक्रम लैंडर जो है ना ये छू गया, और छूने से जो है ना बेसिकली कहिएगा बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिला। थर्मोकैब्स कंपनी है, इसके संचालक है नवीन सोनी,
इन्होंने बेहद खुशी का पल बताया है इसके लिए। तकरीबन 55 किलोमीटर लंबे तार रेवाड़ी के इस फर्म में जो है ना वो तैयार करवाए गए हैं इन्होंने, ठीक है ना। 2012 में कंपनी ने इसरो से संपर्क साधा था और केबल का प्रयोग का प्रस्ताव रखा था। अब तब से ही सप्लाई करते आ रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप है, उसमें भी इंडिया जीता है, 14 मेडल लेके आया है, ठीक है ना। भारतीय पहलवानों ने 14 से 20 अगस्त 2023 तक जो है ना अम्मान जॉर्डन के अंदर आयोजित विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर 14 मेडल लिए हैं, जिसमें से 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 जो है ना वो ब्रॉन्ज मेडल है। और इसके अंदर जो है ना भारत ने विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 7 पदक, जिसके अंदर जो है ना आपके महिला टीम ने का खिताब है ये वाला, वो पुरुषों वाला भी हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर अगर देखा जाए तो हरियाणा की लड़की मैंने ऑलरेडी पढ़ाई थी तुम्हें, अंतिम पंघाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और बाकी तो आपको बता ही दिया, ठीक है। अच्छा, विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप की बात करते हैं तो इसमें 57 देशों ने भाग लिया, 46वां संस्करण था। और अंडर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो है ना इसके अध्यक्ष का नाम है निनाद लोलोविक। इसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में, इसकी स्थापना 1921 के अंदर हुई थी, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। और आपके लिए बात है कि चंडीगढ़ पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं, हरियाणा ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप दोनों के बैचेस अवेलेबल हैं, स्टार IQ एप्लीकेशन पे ले सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि हरियाणा में कब चौथे राज्य विश्व स्तरीय विश्वकर्मा दिवस को श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।